इसमें एल निनो के संदर्भ में। अब एल निनो है क्या मुख्य रूप से, तो दो वर्ड आते हैं, एक तो एल निनो, एक आता है ला निनो। अब भारत में मानसून न लाने के लिए ला निनो अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, एल निनो भारत में मानसून को कमजोर करने के लिए जाना जाता है मुख्य रूप से। ठीक है, तो देखिए इसके संदर्भ में इस तंत्र में महासागरीय व वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल है। बिल्कुल सही है, वायुमंडल और महासागरीय, क्योंकि प्रशांत महासागर, ठीक है, उसकी और वायुमंडल की परिघटनाएं, क्योंकि वायुदाब भी रहता है और महासागर में धाराओं का प्रवाह है वो भी इसमें होता है, तो महासागरीय वायुमंडलीय परिघटनाएं दोनों इसमें शामिल होती है। यह पूर्वी प्रशांत महासागर में अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी पश्चिमी छोर पेरू तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है, क्योंकि यहाँ पे पेरू तट के आसपास में दक्षिणी भूमध्य रेखीय गर्म जल धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, और यह धारा जो प्रवाह होती है यह मुख्य रूप से पेरू के तट पर मुख्य रूप से कौन सी धारा चलती है, पेरू या हम्बोल्ट धारा, जो कि ठंडी एक धारा है, उसका प्रवाह रहता है। उस पेरू धारा के स्थान पर उष्ण कटिबंधीय या उष्ण दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, और पेरू के आसपास का जो महासागर है वहां का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा तो वहां का वायुदाब गिर जाता है, और वो वायुदाब जो गर्त है मुख्य रूप से हिंद महासागर में बनने वाला जो मानसून तंत्र है उसको विकृत कर देता है। इस कारण से भारत में मानसून कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें यह भारत में मानसून को देरी के लिए उत्तरदायी है, अभी बताया था मैंने। यह धारा दिसंबर माह में उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है, दिसंबर माह में 25 दिसंबर के आसपास में यह धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो दिसंबर माह में यह धारा मुख्य रूप से उत्पन्न होती है, तो यह भी सही बात है। अब देखिए इसमें कथन कौन सा सही है, तो सभी कथन सही है। कथन 1 2 2 3 1 2 3 या सभी, तो सभी कथन इसमें सही है। ठीक है ना।